कराची में बाइक चोरी हो जाना या छिन जाना अब ऐसा कोई जुर्म तस्वुर नहीं किया जाता है, लेकिन चोरी शुदा बाइक मिल जाना जो है यकीनन एक अचंभे की बात है। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये रिसाला ट्रैफिक सेक्शन है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि आप देख सकते हैं ये रिसाला ट्रैफिक सेक्शन है और यहाँ से चोरी शुदा बाइक जो है उनके मालिकान के हवाले की जा रही हैं। अब ये किस तरह से हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि जो नो पार्किंग से बाइकें लिफ्टिंग होकर यहाँ पर आती हैं, अगर उनके मालिकान नहीं पहुँचते तो उनसे रब्ता करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब उनसे रब्ता नहीं हुआ तो एसओ जो है यहाँ के मोहम्मद कासिम उन्होंने जो है सीपीएलसी से रब्ता किया और सीपीएलसी वालों ने बताया कि ये दोनों बाइक जो हैं कई माह पहले जो है चोरी शुदा हैं और इनकी बाकायदा रिपोर्ट भी थानों में दर्ज है, जिस पर फौरी तौर पर रिसाला ट्रैफिक सेक्शन इंचार्ज मोहम्मद कासिम ने जो है इनके मालिकान से रब्ता किया और आज ये बाइक जो है उनके हवाले की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही सलामत हालत में जो है ये बाइक्स है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि ट्रैफिक पुलिस का तो ये बहुत ऐसा इक़दाम है, लेकिन इसके लिए जो इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, बाकायदा यूनिट बने हुए हैं, जैसे AVLC है जो इसी के लिए बनाया गया है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये बाइक्स वो हैं जो 4 से 5 माह पहले चोरी हुई थी और बाकायदा शहर में बाकायदा तौर पर चल रही हैं, क्योंकि ये चलकर ही जो है सिटी कोर्ट की पार्किंग तक पहुँची थी। और इसके अलावा भी ये शहर में उसी नंबर प्लेट के साथ जहाँ पे चोरी हुई थी वैसी चल रही, तो यकीनन यहाँ पर एक इदारे की कोताही नज़र आती है, तो दूसरे की जो है ऐसी एफर्ट नज़र आती है कि वो उन्होंने जो है ख़ुद एफर्ट दिखाते हुए उनके मालिकान से रब्ता किया। हमारे साथ एसओ रिसाला और इस गाड़ी के मालिक भी मौजूद हैं, दोनों से बात करेंगे। पहले रिसाला ट्रैफिक सेक्शन इंचार्ज से बात करते हैं, क्योंकि ये इनकी सिर्फ ये 2 बाइकें नहीं हैं, अब तक यहाँ से 14 बाइकें जो हैं मालिकान के हवाले की गई हैं। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी कासिम साहब बताइएगा कि आपको कोई शौक़ है या आप कितनी बाइकें अभी तक यहाँ से दे चुके हैं? इससे कबल भी मैं कम से कम इसको मिला के 14 बाइक्स हो गई हैं और ये मेरा एफर्ट्स भी है और मेरी ड्यूटी भी है और मुझे शौक़ है कि मैं जब मेरे पास बाइकें आती हैं रुक जाती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि CPLC से वेरिफिकेशन कराऊँ, चेक कराऊँ। और उसमें जब चेक होती है और नान कहा कि इनकी FIR कटी होती है तो मैं उस बंदे का फिर मोबाइल नंबर वहीं से मिल जाता है। वो मोबाइल नंबर लेके उन बंदों को फ़ोन करता हूँ कि भाई आपकी बाइक मिल गई है। तो बाद दफ़ा लोग यकीन नहीं करते, फिर कहते हैं यार सही सलामत है। मैंने कहा बाइक भी सही सलामत है और दूसरा बगैर किसी पैसे के आपको बाइक मिलेगी। बोला किस तरह से उनके हवाले की जाती है, क्या चीज़ उनसे चलती है? उनसे उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, ID कार्ड लिया जाता है, उसकी फ़ोटो कापी कराई जाती है और मालिक को दस्तखत लिए जाते हैं कि ये मेरी बाइक थी, मुझे यहाँ से मिली है। फिर उसको कहता हूँ कि मुतलका थाने से जा। 2 बाइकों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ? बिल्कुल यही हुआ। आपके सामने ये बंदे खड़े हैं और इनसे आप पूछ लीजिएगा कि इनसे हमने कोई तकाजा किया या मैंने कुछ। जब इनको फ़ोन किया तो ये खुशी से ना फूल उठे कि यार मेहरबानी आपकी। मैंने कहा मेहरबानी नहीं, हमारा फ़र्ज़ है और ये अच्छा इक़दाम है जो मैं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे ऐसे ही करें। जैसे हमारे ट्रैफिक सेक्शन में गाड़ियाँ रुक जाती हैं तो उनको वेरीफाई कराएं, चेक कराएं और जिन मालिकान की हैं उनके हवाले करें, क्योंकि इस टाइम बाइक लेना भी बड़ा मुश्किल काम है। 2 से 2.5 लाख 3 लाख ये बता रहे हैं कि 1,65,070 की मैंने किस्तों पे ली है। दूसरा ये 125 यूनिक की, इससे मैंने पूछा, वो बच्चा 21 साल का, बोला अंकल मैंने 1,25,000 की ली है। तो कितनी महंगी है। तो ये हमारे अगर एक आज से ये अच्छा काम हो जाए तो हमारे लिए खुशी की बात है। जी आपने बात सुनी और यकीनन जो है एक ऐसा इक़दाम है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का ही काम बनता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी एफर्ट दिखाते हुए CPLC चेक कराई। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि ये जिन इदारों का काम है उनको चाहिए कि रोड चेकिंग इतनी सख्त की जाए कि ये चोरी शुदा बाइक्स कम अज़ कम जो है सड़कों पर ना चल सकें और उनके मालिकान के हवाले हो जाएँ। इनके मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कहाँ से इनकी बाइक चोरी हुई थी, किस तरह से और अब किस तरह से इन्हें मिली। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारी बाइक जो है ना सुपर हाईवे गन्ना मंडी के पीछे से मार्केट से चोरी हुई थी और वहाँ से जो है ना ये जब बाइक चोरी हुई तो फिर इसके पीछे कम से कम 2 महीने तक हम घूमते रहे। FIR है इधर उधर सारा हमने काफ़ी कोशिश की। AVLC वगैरह में भी CPLC में भी हमने जो है ना वाइस करी, सारा कुछ किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। फिर ये जो है ना हमारे जो साहब जी हैं रिसाला ट्रैफिक पुलिस वाले के जो इंचार्ज है, इन साहब ने जो है ना फिर हमें ख़ुद फ़ोन किया कि भाई आपकी बाइक है। तो मुझे इन्होंने फ़ोन किया तो कैसा आपको लगा, आपको यकीन आ गया? तो मुझे सर यकीन भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने इनको 2-3 दफ़ा इनका शुक्रिया भी अदा किया और मैंने बोला सर कि मुझे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा कि दुनिया में ऐसे लोग भी ज़िंदा हैं जो दूसरों के लिए हमेशा जो है ना फेवर करते हैं और उसमें उनका कोई भी ज़ाती लालच नहीं होता, सिर्फ खालिस जो है ना अपनी ड्यूटी सर अंजाम ईमानदारी से करते हैं कि भाई हम जो है ना अपने फ़र्ज़ मनसबी को सही तरीके से अदा करें। कोई किसी किस्म का कोई तकाजा तो नहीं किया गया आपसे ये बाइक? सर उन्होंने कुछ भी हमसे किसी किस्म का कोई भी तकाजा नहीं किया और ना भी किसी किस्म का हमें जो फोर्स किया कि भाई आप ये देखो और ये हमें जो बाइक बिल्कुल सही हालत में मिली? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर, जिस हालत में थी उसी हालत में मिली अल्हम्दुलिल्लाह।
ये आपने बात सुनी और यकीनन एक खुशी की बात है, क्योंकि लाखों रुपए मालियत की ये वो चीज़ है जो वाकई ऐसो मोहम्मद कासिम ने सही कहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं माशी तौर पर कि लोगों को बाइक लेना भी मुश्किल है, और जब वो ख़रीदते हैं कहीं से करके किस्तों पर तो चोरी हो जाना यकीनन जो है एक बड़ा जुर्म बन जाता है उनके लिए। और ये शहरी जो है इसका ये बताना है कि 2 माह कबल इसकी एक और बाइक इससे पहले चोरी हुई थी, फिर इसने दूसरी बाइक जो है किस्तों पे ली और वो भी चोरी हो गई थी, और यकीनन अब उसको ये बाइक मिलने पर जो है खुशी हो रही है और खुशी की बात भी है। ताहम मैं फिर आखिर में यही कहूँगा कि ये जिन इदारों का काम है जो बाकायदा इसके लिए बनाए गए हैं, जिनके पास बाकायदा इसकी नफरी है, उनको सहूलियात दी गई हैं, उनका ये काम बनता है कि ना सिर्फ इस किस्म की बाइकें जो सड़कों पर चोरी होने के बाद भी बाकायदा तौर पर चल रही हैं तो रोड चेकिंग बढ़ाकर ना सिर्फ उनको पकड़ा जाए, बल्कि जो बाइकें थानों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर बॉन्ड खड़ी हैं उनको भी चेक किया जाए और उनके मालिकान के हवाले किया जाए। जी।